and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am solve class 10th chapter 1 question number 2. इस वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे, क्लास 10th बुक मैथ की और चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया है, तो आप एक बार क्या कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF equals to product of two number. Yes, product of two number. ये हमारे क्या है, इसी को क्या करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है, LCM into HCF equals to product of two number. ठीक, तो हमको सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, LCM निकालना और HCF निकालना. ठीक है, तो LCM कैसे निकालेंगे, हम दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं, या अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग ही निकाल लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा. ठीक है, हम एक साथ भी निकाल सकते हैं, हमको कोई वो नहीं है कि हम इसको अलग अलग ही निकालेंगे, हम एक साथ भी निकाल सकते हैं और सेपरेट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम सेपरेट निकाल रहे हैं. 2 1 जा और ये 3 जा, 13 1 जा 91, 7 7 1 जा 7, 21 और 7 3 जा 7 3 जा 21. ठीक है, तो 13 1 जा. ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम कैसे निकलता है हमारा, एलसीएम दोनों का क्या निकला है, ये निकला है, तो हम क्या निकालेंगे, ऐसे 26 लिख लेंगे, फिर 91 लिख लेंगे. 26 का क्या प्राइम फैक्टर है, 2 इंटू 13 है, और 91 का क्या फैक्टर है, 7 इंटू 13 है. ठीक है, एलसीएम निकालने का क्या रूल है, जो इसमें सेम होता है उसको केवल 1 टाइम से लेते हैं, और जो इसमें कॉमन नहीं होगा हम उसको भी लेंगे. ठीक है, तो ये कॉमन है तो हम इसको एक बार लिखेंगे. और क्या है ये, एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम इक्वल्स टू, ये बचा यहाँ पे 2 इंटू ये बचा 7 एंड 13 कॉमन है, तो 13 ये हो गया. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएफ. एलसीएफ अब कैसे निकलता है हमारा, एलसीएफ हमारा ऐसे निकलता है, जो नंबर कॉमन होगा इन दोनों में. ठीक है, इन दोनों में जो नंबर कॉमन होगा वही क्या होगा हमारा एलसीएम. तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 13 कॉमन है, इसीलिए क्या है एलसीएफ हमारा 13 है. अब इसको कैसे निकालेंगे, 2 7 जा 13 2 जा 26 एंड 26 7 जा 26 7 जा 7 5 जा 35 7 6 जा 42 4 कैरी 7 2 जा 14 14 और 4 18 182. कितना आ रहा है इसका एलसीएम, कितना आ रहा है 182. क्या आ रहा है हमारा 182. ठीक है, एलसीएम इसका क्या है मेरा 182 एंड एचसीएफ क्या है 13. कैसे निकालें हम, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, जब प्राइम फैक्टर निकालने गए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका इस नंबर फर्स्ट नंबर का क्या निकालेंगे, फैक्टर लिखेंगे, 91 का भी फैक्टर लिखेंगे, फिर इन दोनों में चेक करेंगे कॉमन कौन सा है. जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जो कॉमन नहीं होगा अब क्या करेंगे, उन सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, 510 है एंड 92 है. ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा. ठीक है, अब ये किससे होगा, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 15 1 जा 51. इसको कैसे करेंगे हम, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12. ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा. ठीक है, ये हमारा मिल गया. ये हमारा इसका फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 510 का निकल के आया 2 इंटू 5 इंटू 51. ठीक है, और 92 का क्या निकल के आ रहा है, 2 इंटू 23. अब इसमें कॉमन कौन सा है, ये है, और तो कुछ कॉमन हमको दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, जो कॉमन रहता है केवल हम उसको एक बार लिखते हैं. कॉमन है हमारा 2, तो इसको हो गया. फिर हमारा यहाँ इसमें क्या बचा, 5 इंटू 51 बचा. ठीक है, 5 इंटू 51. ठीक, अब फिर इसमें क्या बचा, 2 इंटू 23. ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमको जो कॉमन होता है बस वही क्या होता है हमारा एलसीएम. इसमें केवल 2 बस कॉमन है, इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और 20 का टेबल अगर 20 का टेबल हम किस में पढ़ते हैं,
23 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 460 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 5 10, 10 2 20, 23 कितना होगा, 0 तो हमारा आ गया, और 2 3 6 2 2 4 ये आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे 51 बचा। अब हम 51 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 0 6 4 5 0 एंड 5 6 30, 3 कैरी 4 5 4 20 23 23 3 0 6 4 3 एंड 2। ये हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 2 3 4 6 0। एक बार चेक कर ले बेटा कि ये सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एलसीएम है, और ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। कैसे आया है, हम इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाले, यहाँ पे लिख लिए हैं। जो भी इसका है हम इसके सामने लिखे, जो इसका है इसके सामने लिखे। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या है, जो कॉमन होगा केवल उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो ये 2 क्या है, 2 बस कॉमन है, तो इसको क्या लिखे 1 टाइम लिखे। फिर इसमें क्या बचा 551 बचा हुआ, तो 551 मैंने क्या कर दिया यहाँ लिख लिया है, ठीक है। इसमें क्या बचा है 2 × 23 बचा है, ठीक है। फिर इसमें क्या बचा है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिला है, ये मिला है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब फिर क्या बचा, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। समझ आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा, इसका भी हम क्या करेंगे, सेपरेट प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3 3 6, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 3 7 एंड 7 1, ठीक है। इसका 54 का क्या निकल के आता है मेरे पास, 2 2 4, 2 7 14, 2 9 सॉरी 3 9 37, 3 3 एंड 3 1, ठीक है। अब हम इस नंबर का क्या निकल के आया हमारा फैक्टर, 3 3 6 इक्वल्स टू 2 × 2 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। हम क्या किए हैं, इसका फैक्टर निकाल के हम यहाँ पे हम लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा दूसरे में भी करेंगे। तो 54 का क्या फैक्टर है, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हम ये लिख लिया। तो पहला मेरा क्या रूल है कि हम सबसे पहले इसमें कॉमन चेक करेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। तो यहाँ कॉमन कौन कौन सा है, ये मेरा कॉमन ये है, और क्या कॉमन है हमारा 3 है कॉमन, और क्या कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन रहता है केवल हम उसको 1 टाइम लिखते हैं, और जो बच जाता है हम उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हमारा 2 है तो 2 1 टाइम्स, और फिर क्या बचा 1 2 3, तो 3 बार बचा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या है, 3 भी 1 कॉमन है, तो 3 भी 1 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 2 ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें कंसीडर हो चुका है। अब इसमें क्या बचा है 3 × 3, 3 भी हम दोबारा नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 हम यहाँ पे क्या कर लिए हैं, लिख लिए, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा क्या है, एलसीएम है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, तो एचसीएफ हम क्या बताए थे, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर वाला नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे, पहले हम एचसीएम क्या निकालेंगे, हम एचसीएम निकालेंगे। तो कॉमन नंबर क्या है, 2 है एंड 3 है, तो 2 को इन दोनों का पेयर 1 निकला और इनका 3 निकला, तो 2 3 6। इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 आ गया हमारा, और 16 3 3 6 18, कैरी 1, 3 1 3, 48 कितना आ रहा है मेरा, इतना करने पे हमको 48 मिल रहा है। 48 7 7 8 56 5, ठीक है। 7 4 28, 28 और 5 33, ठीक है। अब मेरा ये हो गया, अब क्या बचा 3 3 9, अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 6 54, 5 कैरी, 9 3 27, 27 और 5 32, कैरी 3, 9 3 27, 27 और 3 30। तो क्या आ रहा है, ये हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 3024, ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। आपको क्या करना है, सेपरेट प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है, जैसे कि आप छोटे क्लास में करते हुए आए हैं वैसे ही निकालना है। फिर क्या करेंगे हम,
इन दोनों का फैक्टर लिखेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। जो नंबर कॉमन है, ठीक है, जो नंबर कॉमन है केवल एलसीएम उसको एक बार कंसीडर करते हैं और एचसीएफ केवल कॉमन नंबर को ही हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो वही काम है हमने इस सारे क्वेश्चन में किया है। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के, ये हमारे क्या हुए, सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करेंगे।